हेलो माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मृत्युंजय हेयर कम्युनिटी फ्रॉम जोशीमठ एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। तो आज का टॉपिक हमारा है कैसे करके हम कैलिस्थेनिक्स अपनी बॉडी वेट, अपने स्वयं के बॉडी वेट का इस्तेमाल करके हम कैसे करके फैट लॉस कर सकते हैं। ये होना चाहिए इन कंजंक्शन विद लाइफस्टाइल चॉइसेस और मॉडिफिकेशन आपने कर लिए हैं, उसके बाद में आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लूजिंग सम फैट। कुछ लोगों का ये कहना है कि व्हेन यू आर ओवरवेट देन कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस बॉडी वेट ट्रेन करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि किस जगह से वो लोग आ रहे हैं। वो एक तरीका है ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आज हम दूसरे वाले के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उससे बेटर ऑल्टरनेटिव है। लोग इस माइंडसेट से इसलिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब भी कोई एक्सेस वेट है वो एक लायबिलिटी की तरह काम करेगा। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम एक्सरसाइज करने की बात करें, अपनी बॉडी को चैलेंज करने की बात करें, वहाँ पे तो लायबिलिटी नहीं, एक तरह का एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो आपको ओवरलोड करने में हेल्प कर सकता है। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले तो होना चाहिए सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी सिंगल डे। दूसरा पॉइंट ये है, आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपने कैलोरीफिक एक्सपेंडिचर एज मच एज यू कैन। और तीसरा, आपको ब्लेंड करना चाहिए लाइट एक्सरसाइजेज विद हार्ड एंड इंटेंस वंस। हम सबको हार्ड और इंटेंस एक्सरसाइजेज के बारे में तो पता ही है, तो मैं आपके साथ में वो ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ जो कि लाइट एक्सरसाइजेज होंगी, जो आपको हेल्प करेंगी अपने कैलोरीफिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लाइट योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा स्ट्रेंथनिंग में। आइसोमेट्रिकली भी होल्ड कर रहे हैं हम अपनी बॉडी को, इधर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है। और एक और चीज़ ये है, आप अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी जीवन में 10 मिनट वॉक 3 टाइम करना। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिशन पार्टनरशिप में हेल्प करता है और कई सारे और बेनिफिट भी हैं इसके। तो अभी हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है प्रोग्रामिंग के बारे में। अब लोग कुछ करते क्या है ना, कुछ लोग चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए। होता क्या है, जब भी कोई चीज़ ओवर कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हमारे चांसेस उसको फॉलो थ्रू करने के स्लिम टू नन हो जाते हैं। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग को इतना स्टूपिड सिंपल कर देने वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मामले में कि आपका फेल होना ही मुश्किल हो जाए। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं उसमें मेनली कर क्या रहे हैं, पहला वी आर पुशिंग। पुशिंग भी दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है आपका, आप वर्टिकली कर सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। ठीक है, अपर बॉडी के लिए आप पुश कर रहे हैं। फिर आती है पुलिंग की बारी, जो कि वर्टिकली एवं हॉरिजॉन्टली किया जा सकता है। फिर किया जा सकता है स्क्वाट, सम फॉर्म ऑफ कोर फ्लेक्शन, और ब्रिज करते हुए मैं गिरना नहीं चाहता हूँ यहाँ से। तो जब आप स्टार्ट करें अपने ट्रेनिंग जर्नी को तो आपको स्टार्टिंग में वर्टिकल पुशिंग और वर्टिकल पुलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पुशिंग से, हॉरिजॉन्टल पुलिंग से, और अपने स्क्वाट के मूवमेंट को ट्रेन करिए आप। और आपको डायरेक्टली अपनी कोर को ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं, जिसका मतलब ये है कि आपको ब्रिजिंग और आपको कोर फ्लेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल पुल और अपना स्क्वाट को ट्रेन कर रहे हैं उस समय आप इनडायरेक्टली अपनी कोर को भी ट्रेन कर रहे हैं। और एज़ यू प्रोग्रेस एंड एज़ वी गो अलॉन्ग द वे, तो आप क्या कर सकते हैं, वे डायरेक्टली ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं अपनी कोर को। बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी। तो इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हुए डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है उस एक्सरसाइज में, आप अपनी पेस को चूज़ कर सकते हो। इनको रीजनेबली फास्ट पेस पे कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं इस एक्सरसाइज को जल्दी कर सकता हूँ। तो इन एक्सरसाइजेस के आप 2 से 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं एक वर्कआउट के अंदर, और आप इसी तरह के वर्कआउट हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। हमें जो रिजल्ट्स हैं वो उससे नहीं मिलते कि हमने क्या किया अपने वर्कआउट में, इससे मिलते हमने वर्कआउट में जो चीज़ करी है उस पर ओवर द टाइम हमें प्रोग्रेस करना पड़ता है, तब जाके हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए स्टार्ट विद समथिंग मैनेजेबल, जो थोड़ा आसान हो, एंड हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।